जगत गुरु आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से स्रवित इस ज्ञान गंगा में निरंतर स्नान करके असीम शांति चैन आनंद की अनुभूति करते जिज्ञासु वृंद कल के सत्संग में आपके सन्मुख 6 प्रकार के आतताइयों के संदर्भ में चर्चा की। अब आतताई के संदर्भ में जब चर्चा की जाती है तो कहा जाता है कि आतताई को बिना विचारे ही मार देना चाहिए, लेकिन ये नियम हर जगह पर लागू नहीं होता है, क्योंकि 2 दृष्टिकोण हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति में 2 दृष्टिकोणों की चिंता के ऊपर विचार किया गया, चिंतन दिए गए हमें 2 प्रकार के। स्मृत्योर विरोधी न्यायस्तु बलवान व्यवहारतः अर्थशास्त्रान्तु बलवरदम् शास्त्रमिति स्थितिः। तो 2 प्रकार के दृष्टिकोण हैं। उनमें एक दृष्टिकोण है अर्थशास्त्र का और एक दृष्टिकोण है धर्मशास्त्र का। जब शास्त्रों का आपके सामने चिंतन किया गया तो आप स्मरण करें, सबसे पहले 4 वेदों की बात की गई जो ज्ञान का भंडार है, संपूर्ण ज्ञान जिसमें समाया हुआ है वो वेद। वेदों के 4 उपवेद, ऋग्वेद पहला हमारा वेद है और ऋग्वेद से आयुर्वेद का उद्गम हुआ। सामवेद से गांधर्व वेद, यजुर्वेद से धनुर्वेद और अथर्ववेद से अर्थशास्त्र का उद्गम हुआ। तो इस अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं। यहां जो बात की जा रही है, एक तो सिद्धांत है अर्थशास्त्र, दूसरे इनके बाद जो बात की गई हमारे 6 शास्त्र आते हैं, उनमें धर्मशास्त्र के नाम से हमारी पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा 6 जो शास्त्र हैं, उनमें पूर्व मीमांसा जिसको हम धर्मशास्त्र भी कहते हैं, उत्तर मीमांसा जिसको वेदांत भी कहते हैं, इन दोनों शास्त्रों को लिया जाता है। वैसे तो 4 शास्त्र और भी हैं। न्याय है, वैशेषिक है और योग है और सांख्य है। ये 2 के जोड़े हैं। वैसे तो 6 के पढ़ने का क्रम है, हमने एक जगह पर पढ़ा। सबसे पहले पूर्व मीमांसा का अध्ययन करना चाहिए, उसके बाद न्याय, फिर वैशेषिक, फिर सांख्य और फिर योग और अंत में ब्रह्म सूत्र वेदांत। इस प्रकार से 6 शास्त्रों के पढ़ने का क्रम है। तो यहाँ पर 2 शास्त्र की जो चर्चा हो रही है, उसमें मैं समझता हूँ इस चर्चा को, जो हमारा अथर्ववेद का उपवेद है जिसको अर्थशास्त्र कहते हैं, उसको अर्थवेद भी कहा गया है। अर्थशास्त्र उसका नाम चाणक्य ने रखा, क्योंकि चाणक्य ने अर्थशास्त्र को परिभाषित किया। और ये पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा दोनों मिलकर के धर्मशास्त्र कहलाता है।
तो दोनों के सिद्धांतों में बेसिकली फर्क है। कहते जिस समय हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो उस समय ये आतताई को बिना विचारे नष्ट कर देना चाहिए, ये बात सही है। ये सूत्र किसका है? चाणक्य का। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को शिक्षा ही यहीं से देनी प्रदान की कि जो आतताई होता है उसको समूल नष्ट करो, जिससे कि उसकी जड़ें फिर कभी स्फुरित ना हो। ये अर्थशास्त्र का सिद्धांत है। लेकिन धर्मशास्त्र का सिद्धांत अहिंसा परमो धर्म, ये धर्मशास्त्र कभी भी किसी की हिंसा नहीं करता। और फिर अश्वत्थामा वाला दृष्टांत हमारी नजरों में आता है, जिसमें जब अर्जुन के सामने धर्म संकट आ गया, अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं द्रौपदी के 5 पुत्रों का जिसने वध किया है सोते हुए, उस आतताई को निश्चित ही मार डालूंगा। लेकिन जब द्रौपदी के सामने उसके चरणों में लाकर के अश्वत्थामा को डाल दिया गया, तो उस समय द्रौपदी को दया आई। और द्रौपदी को दया आने पर द्रौपदी ने कहा छोड़ दो। अर्जुन की प्रतिज्ञा मारने की है और द्रौपदी की प्रतिज्ञा छोड़ देने की है, उसका वचन छोड़ देने का है। तो यहां पर ऐसी दुविधा की स्थिति यही है अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र। अर्जुन अर्थशास्त्र को देख रहा है, द्रौपदी धर्मशास्त्र को देख रही है। दोनों में अंतर ही है। और जब अर्थशास्त्र को देखा जाता तो अश्वत्थामा को छोड़ना नहीं है, और धर्मशास्त्र को देखना है तो छोड़ देना। लेकिन ऐसी स्थिति में भगवान सामंजस्य बैठाते हैं। जब दुविधा की स्थिति हो तो भगवान श्री कृष्ण को इसीलिए जगत गुरु कहा गया। उन्होंने हर जगह पर समाधान दिया है। उन्होंने कहा कि अश्वत्थामा ब्राह्मण है और ब्राह्मण का वध शरीर से नहीं होता, शरीर से नहीं शिखा से होता। ब्राह्मण की शिखा को अगर यदि काट दिया जाए तो ये समझ लीजिए उसका वध हो। ये वध के समान है। तो भगवान ने कहा वे दोनों बात पूरी हो जाएगी। ये ब्राह्मण बालक है, इसकी शिखा काट दो तो तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी होगी। और द्रौपदी की बात भी पूरी हो गई कि भाई इसको छोड़ दो, तो दोनों बातें पूरी होगी। भगवान ने सामंजस्य बढ़ा दिया, इसी के भगवान को जगत गुरु कहा। उन्होंने हर जगह जीवन में जब भी आपको आवश्यकता है, जहां आप फंसे हुए हैं, वहां पर समाधान दिया। हर चीज का समाधान गीता जी करती है। रामचरितमानस भी ऐसा ही है। हर समस्या का समाधान है। आदरणीय है तो लोकचंद भगत जी कहा करते थे, कहने लगे भाई तुम अपनी समस्या बताओ, रामायण से समाधान दो। क्योंकि रामायण उनको लगभग कंठस्थ थी, तो कंठस्थ होने के कारण से वो कहा करते थे भाई हर चीज का कुछ भी समस्या हो आप रामायण की शरण में जाओ। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने हर समस्या का समाधान लिखा। ऐसे ही प्रत्येक समस्या का समाधान हमारे शास्त्रों में छिपा हुआ है। शास्त्र है ही हमारी समस्या का समाधान। जितनी शंकाएं हमारे दिमाग में हो सकती हैं, जितनी परिस्थितियां हमारे जीवन में आ सकती हैं, उन सब परिस्थितियों में हमें धर्म के अनुसार क्या करना चाहिए, ये सब हमारे शास्त्र बताते हैं। तो आतताई के संदर्भ में भी कहते दो मत हैं, एक अर्थशास्त्र का मत है, एक धर्मशास्त्र का मत है। अब ये परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है कि हमें दोनों में से कौन सी परिस्थिति को किस समय पर उपयोग में लाना। चाणक्य जी जहां पर कह रहे हैं वो नंद जैसे राजा के लिए कह रहे हैं। नंद आतताई राजा, ऐसे आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। जो छोड़ते हैं तो फिर बाद में पछताना पड़ता है।
आप चिंतन करके देखो, अगर यदि पृथ्वीराज चौहान ने इस मोहम्मद गोरी को ना छोड़ा होता, उसने चाणक्य के सूत्र को मान लिया होता, वहां पर अर्थशास्त्र की आवश्यकता थी, लेकिन वो वहां धर्मशास्त्र नहीं। पृथ्वीराज चौहान ने ये गलती कर दी कि 17 बार उसको छोड़ दिया। अगर वहां पर धर्मशास्त्र के स्थान पर अर्थशास्त्र की आवश्यकता। और जहां तक धर्मशास्त्र की बात है, धर्मशास्त्र विशेष रूप से संतों के लिए बनाया गया है। संत के लिए किसी को भी दंड देने का प्रावधान नहीं है। संत न छोड़े संतई, कोटिक मिले असंत। विश्वामित्र जी सर्व समर्थ थे, महर्षि अगस्त्य सर्व समर्थ थे, लेकिन न तो महर्षि विश्वामित्र ने ये जो ताड़का थी, सुभाव मारीच थे, उनको स्वयं मारा, और नहीं महर्षि अगस्त्य ने जो दंडकारण्य में अनेक राक्षस थे, उन्होंने भी किसी को नहीं मारा। सर्वसमर्थ थे। विश्वामित्र जी तो महाबली थे, शस्त्र और अस्त्र विद्या में निपुण थे। महर्षि अगस्त्य के पास ऐसे ऐसे दिव्यास्त्र थे जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, सब कुछ था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, क्योंकि संत होने के बाद अहिंसा परमो धर्म। लेकिन जब एक राजा की बात होती है और राजा के सामने किसी आत्ताई को लाया जाता है, तो राजा के लिए उसे क्षमा करने का विधान नहीं है, राजा के लिए तो दंड देने का विधान है। धर्मराज के दरबार में जब यहां से जीव जाता है, तो धर्मराज किसी को क्षमा नहीं करते, वो निष्पक्ष होकर के फैसला करते, क्योंकि राजा है। धर्मराज के दरबार में सबके खाते खोले जाते हैं, और जो दुष्ट होता है, पापी होता है, अत्याचारी होता है, अनाचारी होता है, उसके लिए सजा निर्धारित है, उसको वही सजा मिलेगी, वही योनि मिलेगी। उसे उस योनि में जाकर के कितना कष्ट सहन करना पड़ेगा, इस बात को धर्मराज भी नहीं देखते। कहने के विधान ये है, इसको कष्ट सहना ही पड़ेगा, क्योंकि आत्ताई है, इसने कुकर्म कर रखा, पाप कर्म कर रखा, इसकी सजा भोगनी पड़ेगी। वहां पर क्षमा का विधान नहीं, वहां तो सीधा विधान है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करही सो तस फल जाए। जिसने जैसा कर्म किया है, उस कर्म के अनुसार ही उसको फल भोगना पड़ेगा। सीधा सा विधान, अपने अपने कर्मों के अनुसार सबको फल भोगना होता है। तो दोनों चीजों का समय पर उपयोग होना चाहिए। हम किस परिस्थिति में हैं, हमें चिंतन करना है। अर्जुन भी चिंतन कर रहा है कि आतताई उनको मान रहा है। अर्जुन का चिंतन देखो, आतताई मान रहा है, लेकिन आतताई मानने के बावजूद उसका मोह जागृत हो गया। और जब मोह जागृत हो गया तो कहने लगे माँ बाप तो बच्चों को क्षमा कर ही देते हैं। बालक कैसा भी अपराध करके आए, माँ बाप क्षमा कर देते, ये सदा से होता है। इसलिए हमें भी इनको क्षमा कर देना चाहिए। क्या ही के लिए? मुझे नहीं चाहता। तस्मान्नार्हाव्यं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। स्वजनों को मार करके ही प्रभु, हे माधव, इन कुटुंबियों को मारकर, इन अपनों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं? ये सब धृतराष्ट्र के पुत्र भी तो हमारे भाई बंधु ही हैं, चाचा ताऊ के, तो अलग थोड़ा ना होते, भाई होता है। यद्यपि ते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतमदोषम् मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न वीरुस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतमदोषम्
परमश्यत् अविजनार्दनः। हे प्रभु, बहुत बढ़िया बात यहाँ कि ये जो मेरे सामने हैं, लोभो उपत चेतस, लोभ के कारण या लोभ ने इनके चित्त का हरण कर लिया, जिसके कारण से इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इन्हें पाप दिखाई नहीं दे रहा, इन्हें इस कुल का विनाश दिखाई नहीं दे रहा, इनकी बुद्धि खराब हो गई है। ये जो लोभ है ना, मेरे मित्रों, जो नरक के 3 द्वारों की हम चर्चा कर रहे थे, उसमें से लोभ के कारणों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। लोभ है क्या? लोभ कहते किसे? कहते हैं पहले क्या है, इस संसार में व्यक्ति को कुछ मिलता है, कोई द्रव्य, धन कह लीजिए, कोई सामान कह लीजिए, पदार्थ कह लीजिए, बेटा कह लीजिए, पति पत्नी कह लीजिए, ये सब मिलता है। कहते सबसे पहला विषय है कि मिल गया इतना। अब क्या होता है, भाई इतना तो मिल गया, अब और इतना और मिल गया। पहला विषय चिंतन करना, 3 प्रकार की बात यहां पर की गई। लोभ किसे कहा? सबसे पहले तो जो मिल गया, भगवान ने जो दे दिया वो वही तो मिला, या प्रारब्ध ने जो दे दिया, व्यक्ति इस पर संतुष्ट नहीं होता। जितना मिल जाता है उस पर संतुष्ट नहीं होता, वो चाहता है कि इतना और मिल जाए, दूसरा। चलो उतना और मिल गया, कहले फिर ऐसा ही और मिलता रहे, और मिलता नहीं, और मिलता। इसे कहते हैं लोभ। क्या मिलता रहे? धन मिलता रहे, जमीन मिलती रहे, मकान मिलते रहे, आदर सत्कार मिलता रहे, मान सम्मान मिलता रहे, पद प्रतिष्ठा मिलती रहे, प्रशंसा मिलती रहे, अधिकार मिलते रहे, बहुत चीजें हैं। वृद्धि हर चीज की, किस चीज की? अनुकूल पदार्थों की वृद्धि। जो अनुकूल पदार्थों की वृद्धि की चाहत है, इसी का नाम लोभ है। और इस लोभ के कारण से अर्जुन कहता है, इस लोभ ने इन दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्रों की विवेक शक्ति को समाप्त कर दिया। लोभ क्या है? विवेक शक्ति को समाप्त कर देता है। विवेक क्या क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये निर्णय नहीं कर पाता। कब किसी को क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, इसके ऊपर विचार नहीं होता। बस अपना स्वार्थ देखना, किसके साथ क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके ऊपर विचार नहीं होता। बद्ध का जो मत होता है, उसके अभिमान में किसको क्या ना कह जाए, पद का मत ऐसा ही होता है। आप भाषा देखिए, जब कोई मंत्री बन जाता है ना, तो उसकी भाषा देखना, आदेशात्मक, उसकी शैली कैसी हो जाती है? आदेशात्मक शैली हो जाती है। और उस आदेशात्मक शैली में वो भूल जाता है कि तुझे यहां तक जो पहुंचाने में जिनका योगदान रहा है, वे तेरे साथी हैं, वे तेरे अपने हैं। उनसे भी तो मान सम्मान चाहता है। जो बचपन के मित्र, साथ साथ
पढ़ कर के बड़े हुए हैं, साथ साथ जिन्होंने अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया है। मैंने देखा एक दिन जो एक व्यक्ति मंत्री बन गया और मंत्री बनने पर उसका भाई भी मंत्री जी कह के संबोधित करता, बेटा भी मंत्री जी कहता। देख लेना, बहुत बार आप देखेंगे पत्नी भी मंत्री जी कहती, उनके लिए भी मंत्री हो गया क्या वो? जिसे देखे घर वाले भी मंत्री जी, मित्र भी मंत्री जी, रिश्तेदार भी मंत्री जी, सारे नाते खत्म मंत्री जी के चक्कर में। मंत्री जी हो, चेयरमैन साहब हो या अन्य कोई भी पद हो, क्या रिश्ते नाते समाप्त हो जाते हैं वहां जाकर? ये चिंतन करने का विषय है। मैं देखता हूं जो मित्र आपस में तू तड़ाक से बात करते, क्योंकि जिन मित्रों के अंदर घनिष्ठता होती है ना, वहां पर आपस में लोकाचार नहीं होता। वहां तो तू तड़ाक से बात होती, आज भी होते, चाहे उम्र कुछ भी हो जाए, पद कुछ भी हो जाए। और जब वो बनावटी भाषा में कोई पद मिलने पर उससे बात करते हैं तो अच्छा नहीं लगता। अब उनको मान सम्मान के चक्कर में लगने लगता है कि ये भी मेरा सम्मान करे। लेकिन देखो भाई, हम तो व्यवहार की बात बताते हैं, ये चीज अच्छी नहीं लगती। जो परिवार वाले हैं वो सदा से ऐसे ही कहते हैं। वो एक दृष्टांत सुनाया करते हैं कि वो बादशाह अकबर, भाई बड़ा मान सम्मान था बादशाह अकबर का, भय के कारण कहो, प्रेम के कारण कहो, क्योंकि मान सम्मान के कई कारण हो जाते हैं। प्रेम के कारण भी मान सम्मान होता है, भय के कारण भी होता है, पद के कारण भी होता है, अमीरी गरीबी के कारण भी होता है, बहुत कारण होते हैं मान सम्मान। तो सब मान सम्मान देते बादशाह अकबर को। उसकी मां मर गई, अब समय है तो भाई सबकी मरनी है। कोई ऐसा नहीं जिसकी मां ना मरे, जिसके पिता ना मरे, ऐसा तो आज तक कोई हुआ नहीं। मरना तो सबको पड़ेगा। और उम्र सी मर जाए तो बादशाह अकबर की जब मां मर गई, बड़े रो, बीरबल बराबर में बैठा हुआ था। बादशाह सलामत, आप तो इतने बड़े राजा हैं और आपको ये शोभा नहीं देता कि आप बच्चों की तरह से रो रहे हैं। ये बच्चों की तरह से रोना आपको शोभा नहीं देता। कि मैं क्यों शोभा नहीं देता? अरे जो ये गई है, मैं उसका बच्चा हूं। वो चाहे किसी भी उम्र में गई है, लेकिन मैं तो उसका बालक ही हूं सदा। मेरी उम्र चाहे 60 साल हो गई हो, 70 साल हो गई, 80 हो गई हो, इसकी 100 साल हो गई हो, लेकिन ये मेरी माँ है ना, मेरी माँ ही तो थी और मैं सदा इसका बालक रहा हूं। ऐसा तो नहीं कि मैं कभी इससे बड़ा हो जाऊंगा, मैं इससे कभी बड़ा नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात ही आज मुझे दुख इस बात का हो रहा है बीरबल, कि इस संसार में सब मेरा सम्मान करते हैं, जो भी देखे वही शीश झुकाए सलाम करते नजर आता है। बादशाह सलामत मिले कि यही तो थी जिसके आगे मेरा सर झुका करता था। इस धरती पे अगर मैं किसी की बात करूं तो यही तो थी वो। और जो आज भी ये कहने की हिम्मत रखती थी अकबरिया कहकर कि यही तो संबोधित करती थी। इसके अलावा किसी की हिम्मत नहीं कि कोई मुझे नाम लेकर के पुकारे। भय के कारण से कोई कभी नाम लेता ही नहीं। पिताजी वो नाथा मिट गए, उस दुख इस बात का है। तो मेरे मित्रों यही बात कहना चाहता हूँ, नाते जब होते हैं ना, इन पदों के चक्कर में नाते समाप्त नहीं होना
चाहिए, वो अपनापन समाप्त नहीं होना चाहिए, वो भड़कपन नाते खत्म कर देता है, ये अपने में पूज्य भाव नातों को समाप्त कर देता है। ये बड़प्पन का भाव अपने अंदर से निकाल देता है। ये भी लोभ है, ये बहुत बड़ा लोभ है कि लोग मुझे बड़ा माने, ऊंचा माने, श्रेष्ठ माने। ये अपने अंदर जो भाव है ये लोभ के कारण है। धन की बात तो सब जानते हैं लोग कि धन के कारण तो कोई क्या ना करते। धन का जो लालच है हमने अच्छों को देखा है, इस पैसे के चक्कर में दूसरे से तो अपेक्षा करते हैं, लेकिन स्वयं जब बारी आती है पीछे हटा, दूसरे से अपेक्षा करते हैं कि ये हर समय मेरी सहायता करने के लिए खड़ा है, लेकिन जब अपना नंबर आए तो नादार है। अभी बात चल रही थी दान देने की, जब से आपके पास आए बस भगवान की कृपा हो रही, बहुत हो रही। मैंने कहा ये जो कुछ होता है मेरे कारण से कुछ नहीं होता, मैं तो केवल आपको प्रेरित करने वाला हूं, मैं तो केवल आपको अच्छाई बुराई को बताने वाला हूं। मैंने आपको अच्छाई बताई और आपने उसको मान लिया तो अच्छा होगा, कौन रोक देगा। और मैंने जब बुराई बता दी और उसके बावजूद भी आपने बुरा करना छोड़ा नहीं तो कौन बचा लेगा भाई? भगवान भी बचाएगा नहीं। इस बात को खूब अच्छी तरह समझिए, इसमें मेरा कोई वो नहीं है। मैंने कहा जब आप दान दोगे तो वृद्धि अपने आप होगी, घर में आखानंदी अपने आप आएगी दान देने से। अब जो देगी नहीं तो कहां से आ गए? ना देने का कारण लोभ है, पीछे हट जाना, समय मिलने पर भी पीछे हट जाना, ये लोभ होता है। समय मिलने पर जो स्वयं आगे बढ़ करके आते हैं बगैर कुछ विचार किए, सबसे पहले आगे अपने पग बढ़ा देते हैं। उनके यहाँ कोई अभाव आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। उनकी प्रगति असीम होती है, और जब प्रतीक्षा करते रहते हैं, पीछे हटते रहते हैं, बच जाए किसी तरह से, बच जाए किसी तरह से, कोई बात नहीं, बच गए तो भगवान की दृष्टि से बच गए, सीधी बात है। इसलिए जो फलित हुआ है वो आप जो कहा उसे माना आपने, इसलिए फलित हो रहा और होगा। लेकिन जिस दिन छोड़ दोगे उसी दिन गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी। ये निरंतर का कार्य, सदा करने का कार्य है। और ये एक बात मेरे सामने कहीं कर लेंगे जी, जितना मिजान हो, मैंने कहा मिजान मुजून मत देखा करो। ये जो मिजान मुजून देखने वाली बात है ना, ये और ज्यादा गड़बड़ है। यही लोभ आ जाता है, मिजान देखने का मतलब ही लोभ है। ये जो मिजान देखने का भाव है यही लोभ है। मिजान तो तुम्हारा देख करके सामने बनाया है, ठीक है, लोक व्यवहार में आप अलग बात है, लेकिन जो आपकी मन इच्छा का कार्य है उसमें क्या सोचना है? आगे बढ़ जाना, निसंकोच बढ़ जाना, बगैर सोचे समझे आगे बढ़ जाना। जैसे बगैर सोचे समझे तुम बढ़ गए, ऐसे बगैर सोचे समझे भगवान ने तुम्हारी ओर बढ़ा दिया, सीधा नहीं। तो ये कहता है कि लोभ के कारण से दुर्योधन का चित्त विवेक बुद्धि से संयुक्त नहीं रहा, उसके चित्त में हर समय लोभ रहता।
हस्तिनापुर तो मेरा है ही, इंद्रप्रस्थ भी मेरा, धोखे से मेरा हो जाए, उसकी भावना है। इसलिए यही बात अर्जुन कह रहा है कि लोभ के कारण से उसका चित्त उपत हो गया है, विवेक शक्ति लुप्त हो गई है, जिससे विचार नहीं कर पा रहा है कि इस इंद्रप्रस्थ राज्य के लिए मैं कितना बड़ा पाप कर रहा हूं, अपने कुटुंबियों का नाश करने जा रहा हूं। अरे सोच तो सही, ये राज्य तेरे साथ कितने दिन रहेगा? ये राज्य हमारे रहते रहते भी जा सकता है, और हमारे रहते रहते ना जाए तो इसके रहते रहते हम चले जाए। राज्य तो वहीं पड़ा रह गया, राज्य तो वहीं पड़ा रह गया ना। सारे चले गए, कौरव भी चले गए, और 36 साल बाद सारे पांडव भी चले गए। यहीं कौन सा सारी जिंदगी यहां बैठे रहे, 36 साल ही तो लगे, वो भी चले गए। तो ये सब निश्चित चले जाने हैं, शरीर भी चला जाना है। जब शरीर चला जाएगा तो राज्य तो अपने आप चला जाएगा। जितना संयोग हुआ है उसका वियोग निश्चित है। और एक बात बता दें भाई, किसी चीज का जो संयोग होता है ना जब, तो व्यक्ति को सुख मिलता है। स्वाभाविक है, जब संयोग होगा, धन का संयोग होगा तो सुख मिलता है। लेकिन उसी धन का जब वियोग होता है ना, तो दुख बहुत अधिक होता है। सुख तो कम होता है संयोग होने पर, लेकिन वियोग होने पर दुख बहुत होता है। 1 करोड़पति व्यक्ति है, उसकी संपत्ति 1 करोड़ रुपया है, व्यापार खूब बढ़िया चला, साल भर में 1 करोड़ के बजाय 2 करोड़ हो गए। अजी बड़ी मेहनत की, बड़ा पुरुषार्थ किया, बड़ा दान दिया, तो उसके कारण से 1 करोड़ के 2 करोड़ हो गए। धीरे धीरे आते चले गए, 1 करोड़ रुपया साल भर में आ गए, तो 2 करोड़ हो गए, 2 गुना हो गया। अगला साल आया, कोरोना आ गया, और कोरोना आने पर इस साल 2 करोड़ के 1 करोड़ रह गए। कुछ जो उधार में माल गया हुआ था वो मर गया, कुछ दुकान में पड़ा हुआ सड़ गया, और कुछ खर्चे में, बीमारी में लुट गया। अजी बस नाश हो गया, पूरा साल हो गया। ऐसा नाश हुआ हमने कभी जीवन में देखा नहीं। अब 2 साल की कहानी को लगा करके देखो, 1 साल 1 करोड़ बढ़े, अगले साल 1 करोड़ घट गए, तेरे पास जो 2 साल पहले था वही अब भी रह गया, लेकिन दुखी हो रहा है। 1 से 2 होने में जो सुख हुआ, उसके मुकाबले वो दुख कहीं ज्यादा है। तो संयोग और वियोग में ये अंतर होता है। वियोग होने पर दुख बहुत ज्यादा होता है, संयोगात्मक सुख उतना नहीं होता जितना वियोगात्मक दुख होता है। बेटा मिल गया, बड़ा सुख, स्वाभाविक है। लेकिन बेटा बिछड़ गया, कितना दुख हुआ, कर सकता है कोई मालूम? असीम दुख होता है। मिलने का सुख इतना नहीं हुआ जितना बिछड़ने का हुआ। ना मिलता तो इतना दुख नहीं था, लेकिन मिलने के बाद बिछुड़ गया। प्रारब्ध है वैसे तो भाई देखो, लेकिन धैर्य नहीं रख सकते, बड़ा दिक्कत होता है। रह रह करके याद आती है, बात बात तड़फाती है पूरे जीवन भर। जिनके साथ ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, उनके दिल से पूछ के देखो कैसे दिल पे पत्थर रख के जीवन को जीते हैं। तो ये है वियोग का दुख, बड़ा भारी कष्ट होता है। बुढ़ापे में पति पत्नी, सोचे एक जोड़े में से एक बिछड़ गया,
ठीक है, जीवन तो कटेगा, बुढ़ापा भी है, सब बात है, बीमारियां भी हैं, असमर्थता भी है, लेकिन जब एक बिछुड़ जाता है ना, उससे पूछ के देखो कि उसकी सारी जिंदगी कैसे कटती है। अकेले की जिंदगी, अकेले जिंदगी काटना एक एक दिन सालों के बराबर दिखने लगता है। जब घर में जाता है ना अकेला आदमी, घर भी काटने को रोकता है। ये अभियोग का तो रोज तो जब तक पति पत्नी आपस में मिले नहीं, तब भी घर में अकेला रहता था, तब दुख नहीं होता था। लेकिन जब एक जना बिछुड़ गया, बड़ा हो गया। और ये भाई सबको ही होना, ऐसा कोई नहीं जिसको नहीं होना। ऐसा तो कोई बिरला होगा कि दोनों साथ साथ यात्रा पे चलते भैया से, कोई बिरला होता है। एक दिन नहीं तो सबको। और बुढ़ापे में जो बिछुड़ना है वो उसके जी से पूछ के देखो, न तो किसी को कह सकता इतना बड़ा हो कि शर्म नहीं आती। संसार तो ये कहता है, उसके लिए परेशान हो रहा है। चिंतन करके देखो, घर की सारी व्यवस्था खराब हो जाती है, गृहस्थ की व्यवस्था बिगड़ जाती है। तो वियोग का जो दुख है वो तो भाई जिसके साथ हुआ है उससे पूछ के देखो। और एक बात और कही, कहते हैं किसी के पास धन ना हो, गरीब हो ना, तो आपने देखा होगा बहुत लोग हैं सारी जिंदगी रेलगाड़ी में चाय बेचते बेचते कट जाती है, रेडी लगाते लगाते कट जाती है, रिक्शा खींचते खींचते कट जाती है, सर पे बोझा ढोते ढोते कट जाती है। ऐसे बहुत लोग हैं। लेकिन संयोग की बात देखिए कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाए, हमारे को मोदी जी बन गए प्रधानमंत्री। अब मोदी जी की तो हम क्या बात करें, लेकिन सोचें कोई एक व्यक्ति चाय बेचने वाला एक सेठ बन जाए, करोड़पति सेठ बन जाए, संयोग हुआ, क्योंकि प्रारब्ध का बदलते देर नहीं लगती। लेकिन जब सेठ बन गया तो सेठ बनने के बाद उसे अच्छे मकान में रहने की आदत पड़ गई, अच्छा भोजन करने की आदत पड़ गई, अच्छे बिस्तर की आदत पड़ गई, फ्रिज की आदत पड़ गई, एसी की आदत पड़ गई। कहने का मतलब घर में 100 तरह की सुख सुविधाओं की आदत पड़ गई, अच्छे वस्त्र पहनने की आदत पड़ गई, अच्छा लेन देन करने की आदत पड़ गई, स्वाभाविक है। लेकिन अगर यदि प्रारब्ध बस फिर से घाटा शुरू हो जाए और फिर से रेल के डब्बे में आकर चाय बेचनी है, ऐसा प्रारंभ बन जाए, फिर से चाय बेचनी पड़ जाए, बिकेगी नहीं। इसे कहते हैं वियोग का दुख। तो ये लोभ विवेक बुद्धि का हरण कर, अर्जुन यही समझा रहा है भगवान को। भगवान भी सुने जा रहे समझे जा रहे। कहने लगे पहले से अपने गुबार निकालने दो। किसी व्यक्ति को क्रोध आ रहा हो, ये कोई व्यक्ति बहुत परेशान हो, जब बहुत ज्यादा तनाव में होता है ना, तो एक काम करना चाहिए। आपको व्यवहार की बात बता रहा हूं, कभी किसी व्यक्ति को देखो बहुत ज्यादा तनाव में है, तो उस समय उससे बात करो। बात करने पर वो अपने अंदर की सारी बात निकालेगा, अपनी बात मत बीच में घुसो। शुरू में मतलब कोई बात उसको हस्तक्षेप करो, मतलब पहले कह ले। आप देखेंगे वो जब कहता चला जाएगा, उसके अंदर से गुबार निकलता चला जाएगा, निकलता चला जाए, और जिसके सामने निकल रहा है उसे कोई लेना देना भी नहीं, लेकिन निकल गया, उसने अपने मन की कह ली, तो हल्का हो जाएगा। इसलिए निकल जाना चाहिए। भगवान भी ये कह रहे हैं कि इसके अर्जुन के अंदर से निकलना चाहिए। पहले ये जो कुछ कहना चाहता है इसका निकल जाना चाहिए, बीच में हस्तक्षेप ना करें।
लेकिन संसार की तो ऐसी आदत हो गई, कोई व्यक्ति कुछ कहना चाह रहा है, पहले तो बात हम सुनना नहीं चाहते, और टूटा फूटा सुन भी लिया तो उसमें अपनी पहले जोड़ना शुरू कर देते हैं। 4 आदमी बैठे हो, इतनी भी तहजीब आदमी को नहीं होती, जब एक बोल रहा है तो कम से कम दूसरा तो बीच में ना बोले, दूसरा शुरू कर देगा, तीसरा भी शुरू कर देगा, चौथा भी शुरू कर देगा। अब उन चारों की खिचड़ी बन जाती है, कुछ समझ में नहीं आता। मैं तो बहुत देखता हूँ, हम कहीं भी जाते हैं, अब कोई हमारे से समाधान चाहता है, लेकिन जो उनका बराबर में बैठा होता है वो भी भाई सर्वज्ञ होता है, क्योंकि सत्संग सुना हुआ है उसने। सामने वाला बंदा हमारे से समाधान चाहता है, समाधान वो करने लगता है, हम कहते हैं भाई तू ही कर ले, बहुत अच्छी बात है, तू ही कर। लेकिन क्या विषय है कि श्रद्धा उसकी जिसके प्रति है, वो समाधान उससे चाहता है, उत्तर उसे भी पता है। अधिकांशतः उत्तर पूछने वाले को पहले से ही पता है, लेकिन वो मोहर लगवाना चाहता है महापुरुषों, जिसके प्रति उसकी निष्ठा है, जिसके प्रति उसकी श्रद्धा है, उसकी मोहर लगवाना चाहता है, वो किसी और की मोहर नहीं लगवाना चाहता। इस बात को हम समझना नहीं चाहते व्यवहार में। अर्जुन भी अपनी बातों के ऊपर भगवान की मोहर लगवाना चाहता, लेकिन भगवान कहते तू गुबार निकाल, अपने मन के भावों को निकाल, जब तक ये निकल करके बाहर नहीं आएंगे तब तक तू खाली नहीं होगा, और जब तक तू खाली नहीं होगा तब तक जो मैं तुझे कहूंगा वो तेरे अंदर भरेगा। और यही सिद्धांत की बात है, जब महान पुरुषों के पास जाएं तो महान पुरुषों के पास जाने से पहले अपने अंदर के जो टेप रिकॉर्ड में पहले भरी हुई है रिकॉर्डिंग, भाई उसे खाली करके आओ। पहले जो हुआ करती थी, आपने देखा टेप रिकॉर्ड हुआ करते थे और उसमें कैसेट लगा करती थी, तो उस कैसेट में जो पहली रिकॉर्डिंग होती थी आपने उसको सुन ली, अब उसमें दोबारा भरना चाहते हैं तो वो रिकॉर्डिंग मिटती जाती और दूसरी नई रिकॉर्डिंग उसमें होती चली जाती। तो अगर यदि आप पिछली रिकॉर्डिंग से संतुष्ट नहीं है, जो रिकॉर्डिंग पहले हुई है उससे आप संतुष्ट नहीं है और नई रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, तो पहली रिकॉर्डिंग को अंदर से निकाल करके बाहर फेंको। तो भगवान भी यही काम कर रहे हैं, अर्जुन की रिकॉर्डिंग को बाहर निकलवाने के लिए फेंक दी, उसे बाहर निकाल। जो समझदार व्यक्ति होता है, जब भी कहीं कोई समस्या होती है तो उसमें उसको पहले बाहर निकलवाता है, गुबार निकाल दो भाई सारे, और जब सब गुबार निकल जाए तब समझदार व्यक्ति भी तब बोलता है, कहने लगे मैंने देखो तुम्हारी सबकी सुन ली, मेरे सामने सारी बातें आ गई खूब, अब समाधान ये है, समाधान ही तो करना है, इसीलिए तो बैठे हैं। दुर्योधन ने कभी समाधान का प्रयास ही नहीं किया, उसकी महत्वाकांक्षा, उसका अहम, उसकी ईगो बार बार बीच में आ गया। तो अर्जुन दूसरे के ऊपर, उसके ऊपर, किसके? दुर्योधन के ऊपर बार बार कह रहा है कि ये इसमें ये कमी, पाप के कारण से इसका चित्त उपत हो रहा है, पाप के कारण से इसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लोभ से संयुक्त है, आता ही है, वगैरह वगैरह वगैरह। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, सोच रहे हैं, वाह रे वाह, तो इसे तो लोभी कह रहा है, लेकिन लोभी तो तू भी है। अभी भगवान ने कहा नहीं, लेकिन लोभी तो वो भी है। महान पुरुष देखते हैं कि लोभी केवल दुर्योधन को कह रहा है, कहने दो लोभी क्या अर्जुन नहीं है? भले अर्जुन सात्विक प्रवृत्ति का, अर्जुन के अंदर दया का भाव आया हुआ, लेकिन आया कहां से? कहते वो भी तो लोभी है, वो कुटुंबियों का लोभी, वो मोही है। कुटुंब का प्रेम, कुटुंब का स्नेह, कुटुंब से लगाव, कुटुंब आसक्ति, उससे आबद्ध होकर के तो बोल रहा है, उससे संयुक्त होकर ही तो बोल रहा है, उससे जुड़कर ही तो बोल रहा है। लेकिन वो दुर्योधन की ओर तो उसकी दृष्टि जा रही, उसकी ओर तो उंगली कर रहा, अपनी ओर नहीं कर रहा है।
कि मैं जो ये कह रहा हूं, मैं जो ये बोल रहा हूं, ये भी तो लोभ से संयुक्त है, ये भी तो मोह से संयुक्त है। इसलिए अर्जुन भी अपने कर्तव्य को नहीं समझ रहा है और सब मनुष्यों की यही दृष्टि, यही प्रवृत्ति कि वे दूसरे के दोषों को तो देखते हैं और अपना दोष उन्हें कभी दिखाई नहीं देते। अपना दोष नहीं दिखता उसको कभी, इसी कारण से उसमें एक अभिमान बना रहता है। क्या अभिमान बना रहता है कि फलाने में तो कमी है, मेरे में नहीं। ये भी अभिमान है, अहंकार है। कमी दूसरे में है और मेरे में नहीं है। लेकिन शास्त्र कहता है कि दूसरे के दोष को मत देखो, देखना है तो अपना दोष देखो और दूसरे की अच्छाई को देखो। दूसरों की अच्छाई को देखिए और दोषों को अपने देखिए। ये शास्त्र की मर्यादा है, ये शास्त्र की परंपरा है। लेकिन दूसरों में दोष को देखना और अपने में अच्छाई को देखना, ये अभिमान का प्रतीक है। अर्जुन को भी दुर्योधन में दोष दिखाई दे रहा है और अपने में अच्छाई दिखाई दे रही है, जिसके कारण से उसकी बुद्धि भी भ्रमित है। कुलक्षे प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृता अधर्मो भवत्युतः। और क्या कहता है, कहने लगे इस दुर्योधन को तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि कुल का अक्षय, कुल का विनाश। उससे क्या होगा कि जो सदा से हमारा कुल का धर्म चला आ रहा है, कुल की परंपराएं चली आ रही हैं, कुल की मर्यादाएं चली आ रही हैं, रीति रिवाज चले जा रहे हैं, कहते जब कुल का अक्षय हो जाएगा, कुल में जितने लोग हैं वो मारे जाएंगे, तो जो हमारे यहाँ परंपराएं हैं, जन्म के समय जो संस्कार होते हैं, विवाह के समय के जो संस्कार होते हैं, मृत्यु के समय के जो संस्कार होते हैं, मृत्यु के बाद किए जाने वाले जो संस्कार होते हैं, जो शास्त्रीय विधि विधान है, रीति रिवाज हैं, जो इस लोक में और परलोक में कल्याण करने वाले हैं, कहते हैं कुल का अक्षय होने से वो सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं कैसे? अब ये बताओ कैसे नष्ट हो जाएंगे भाई? तो कहते हैं क्या होगा? कहते हैं जो लड़ाई लड़ने वाले कौन है? जो युवक हैं, प्रौढ़ावस्था वाले हैं सब लोग। कहते हैं वो सब लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो योग्य पुरुष हैं, वे सब तो युद्ध में मारे जाएंगे। अब पीछे कौन रहेगा? कहने लगे उनकी स्त्रियां रहेंगी और छोटे छोटे बहुत बालक रहेंगे। इस महाभारत के युद्ध में तो 15-16 साल के सब लड़के युद्ध में लड़ रहे थे, आगे तो बच्चे वृद्ध भी लड़ रहे थे। कहने कौन बचेगा? कहने लगे स्त्रियां बचेंगी और ये बालक बचेंगे। अब जब स्त्रियां और बालक बचेंगे तो कहते हैं उनको अधर्म दबा देता है, अधर्म हावी हो जाता है और अधर्म के कारण से वे दब जाते हैं, क्योंकि फिर न तो शस्त्र के जानकार रहते न शास्त्र के रहते, वो सब मर गए। अच्छी शिक्षा देने वाले रहे ही नहीं, आचार्य भी उसमें लड़ रहे हैं, जो गुरुजन है वो भी लड़ रहे हैं, जो संरक्षण करने वाले बड़े हैं वो भी लड़ रहे हैं। कहते न शस्त्र का ज्ञान रहेगा न शास्त्र का ज्ञान, न व्यवहार का कोई जानकार रहेगा, सब अनुभवी मर जाएंगे। पीछे शिक्षा देने वाला कोई नहीं बचेगा, उनके ऊपर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं बचेगा, मन माना आचरण होने लगेगा। तो इससे कहते हैं
कुल का अक्षय हो जाएगा, कुल धर्म का अक्षय हो जाएगा। तो यहाँ पर कुल धर्म और कुल के अक्षय की बात ये उठाई है अर्जुन ने भगवान के सामने, और उसको आगे बढ़ाना कि कुल का अक्षय, कुल का विनाश आगे किस तरीके से होगा, इस चर्चा को अब अर्जुन भगवान के सामने रख रहा है। हम भी रखेंगे आपके सामने इस चर्चा को, लेकिन ये चर्चा आपके सामने कल, तो समय हो गया भाई, समय के अनुसार अब घड़ी तो अपने आप आगे बढ़ती चली जाती, क्या करें। अब आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान